वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक एंड दिस इज़ द ग्रामर टॉपिक एज यू कैन सी यूज़ ऑफ इफ़। उसका ट्रांसलेशन अगर हिंदी में हम करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होता है अगर तो। जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह से हम सेंटेंसेस उसको स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट बनाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी तरह से सेंटेंस नहीं बना सकते। तो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ इफ इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज, डू यू नो द यूज ऑफ इफ? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि सभी को पता नहीं होता है इफ का करेक्ट यूज़ किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि इफ के सेंटेंसेस है उसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इफ के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है, ये याद रखना है। देन इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड इन डिफरेंट टेंस। दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये जो इफ़ का यूज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो अलग अलग टेंसेस में यूज़ होगा और उसका यूज़ भी अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम उसके 3 यूजेस डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट यूज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट यूज़ है, तो फर्स्ट यूज़ का स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रख लेना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करते हैं। एक और चीज़ बता दूं मैं कि इफ़ है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज़ होता है और सेंटेंस के बीच में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इफ़ के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इफ़ के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और जो अलग से सेंटेंस थोड़ा सा होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल फ्यूचर। अब जो सिंपल फ्यूचर है उसके स्ट्रक्चर को हम आगे भी लिख सकते हैं, और इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट है उसको हम पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो देख सकते हो आप कि इफ यू वर्क हार्ड। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर इफ के साथ में सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इफ यू वर्क हार्ड। अब सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो सिंपल फ्यूचर का है, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो कॉमा करके हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ट्रांसलेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ का मीनिंग आगे मैंने समझा दिया ऊपर कि अगर और तो बीच में आता है। तो अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो फ्यूचर के टाइप का ट्रांसलेशन होता है कि अगर तुम कठिन मेहनत करते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, और करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिंपल फ्यूचर का है, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं, और हिंदी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से होगा इसका ट्रांसलेशन ये हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है, अगर वह खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद में सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इफ़ लिख देते हैं, इफ़ वह खाना बनाएगी। देखो अगर वह खाना बनाएगी, ये जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का होगा, क्योंकि अगर के साथ में सेंटेंस है। नो डाउट कि सिंपल फ्यूचर जैसा लग रहा है, लेकिन सेंटेंस क्योंकि अगर के साथ में है, दैट मीन्स कि इफ़ के साथ में है, तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट का बनेगा। तो इफ़ शी
कुक्स फूड, कॉमा, तो देखो यहाँ पर इफ के साथ में हमने शी यूज़ किया और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट वर्ब और एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया। इफ शी कुक्स फूड, हम खाएंगे, तो हम खाएंगे, वी शैल ईट। आप वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल्स खुद लिख सकते हो और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके सेंटेंस सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस बन गया कि इफ़ शी कुक्स फूड वी शैल इट, अगर वह खाना बनाएगी तो हम खाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, अच्छे से याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट का सेंटेंस है उसको हम आगे लिख सकते हैं, किस तरह से बन सकता है कि वी शैल ईट इफ शी कुक्स फूड, सेंटेंस बनेगा वी शैल ईट इफ शी कुक्स फूड। तो इस पार्ट को हम पीछे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मोहन मुझसे नहीं मिलेगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ये भी उसी टाइप का है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, मतलब सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर को हम आगे लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरह से लिख सकते हैं, तो हम हर तरीके से उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अगर मोहन मुझसे नहीं मिलेगा, ये तो सिंपल प्रेजेंट का है, तो हमें आगे सिंपल फ्यूचर का लिखना है, तो लिख सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस ये है, तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई शैल नॉट, ओके, टॉक टू हिम, आई शैल नॉट टॉक टू हिम इफ मोहन, क्या आएगा, मुझसे बात नहीं करेगा तो, मुझसे नहीं मिलेगा तो, इफ मोहन। अब मुझसे नहीं मिलेगा ये सिंपल फ्यूचर लग रहा है लेकिन सेंटेंस कैसा होगा, क्योंकि इफ के साथ में है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है इफ मोहन डज नॉट मीट मी। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको टेंसेस अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर टेंसेस अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो समझ लो कि आप सेंटेंस नहीं लिख सकते कभी भी सही तरीके से। तो देखो कि आई शैल नॉट टॉक टू हिम इफ मोहन डज नॉट मीट मी। अब यहाँ पर ये चेंज हो सकता है कि आई शैल नॉट टॉक टू मोहन, यहाँ हिम की जगह पर मोहन और मोहन की जगह पर ही लिख सकते हैं कि आई शैल नॉट टॉक टू मोहन इफ़ ही डज नॉट मीट मी। करेक्ट तो वही होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पार्ट को हम आगे लिख सकते थे लेकिन हमने पीछे लिखा है, तो दो तरीके से लिख सकते हो, इफ़ मोहन डज नॉट मीट मी आई शैल नॉट टॉक टू हिम। तो आपको सेंटेंस को समझना है कि अगर के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा और दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर का होगा। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने कॉमा किया है और यहाँ पर कॉमा नहीं किया है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर का जब हम आगे लिखेंगे सेंटेंस तो फिर कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, इसी का टाइप का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम सेंटेंसेस देखेंगे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है इंट्रोगेटिव में सिंपली ये होगा कि जो इफ के अलावा जो सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखो सेंटेंस है विल यू गिव देम फूड इफ दे आर हंग्री। ये हमारा सेंटेंस है। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन इफ से ही होगा, याद रखना है कि अगर वे भूखे होंगे या अगर वे भूखे हैं तो क्या तुम उनको खाना दोगे। तो देखो ये तुम उनको खाना दोगे, ये जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव बना है। दैट मीन्स कि सिंपल फ्यूचर का पार्ट इंट्रोगेटिव बना है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो जो इंट्रोगेटिव पार्ट होगा उसको पहले लिखना है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इफ़ दे आर हंग्री विल यू गिव देम फूड। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव पार्ट को आगे लिखना है कि क्या तुम उनको खाना दोगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में, विल यू गिव देम फूड। देखो आप सिंपल फ्यूचर का है तो इंट्रोगेटिव में शैल विल आगे आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट वर्ब आता है।
टेंसेस के स्ट्रक्चर्स याद है तो सभी टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। मैं आगे भी बता चुका हूँ, मैं टेंसेस पे वीडियो मैंने बना दिए हैं। टेंसेस को अच्छे से सीखना है। अगर टेंसेस आप अच्छे से जानते हो तभी आप अच्छे से वीडियो, अच्छे से दूसरे टॉपिक भी सीख पाओगे, क्योंकि टेंसेस आर द पिलर ऑफ ग्रामर एज यू नो। ठीक है, तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से टेंसेस सीखो, उसके बाद ही आपको दूसरे टॉपिक पे आने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप सीखोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया। फिर इफ के साथ में अगर वे भूखे होंगे, इफ़ दे आर हंग्री, होंगे, देखो होंगे भी हो सकता है भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये WH वर्ड का एग्जाम्पल है। हमने इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखा, तो WH वर्ड का एग्जाम्पल है। पहले हम उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अगर टीचर स्कूल नहीं जाएंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। पहले ट्रांसलेशन देख लो, उसके बाद सेंटेंस देखना कि अगर टीचर स्कूल नहीं जाएंगे तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर सेंटेंस है तो आप क्या करोगे, ये WH वर्ड का है, तो इसीलिए ये हम पहले लिखेंगे। तो आप क्या करोगे का इंग्लिश होता है What will you do? ओके, तो ये जो पार्ट है, अगर टीचर स्कूल नहीं आएंगे तो ये इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इफ द टीचर डज नॉट कम इन द स्कूल। ठीक है, तो आप क्या करोगे उसका पहले लिख दिया हमने, क्योंकि WH है, और ये पार्ट है हमने बाद में लिख दिया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो अगर टीचर नहीं आते हैं स्कूल में तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसलेशन ऊपर हमने लिख दिया है। 2 एग्जाम्पल और है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए पहले तो आपको दोनों को पता होना चाहिए अच्छे से कि दोनों सेंटेंसेस किस तरह से बने हैं, और आप खुद इसको ट्रांसलेट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और फिर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर वह स्कूल नहीं जाएगा तो उसके पापा उसे मारेंगे। तो देखो ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH नहीं। क्या उसके पापा उसको मारेंगे, क्या नहीं लिखा मैंने, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले लिखना है। तो क्या का इंग्लिश आई मीन जो सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा तो किसका बनेगा, विल। तो यहाँ पर इसका हम लिखेंगे विल। तो सबसे पहले आएगा विल, और विल के बाद में आएगा हिज फादर, सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब बीट हिम। अगर वह स्कूल नहीं जाएगा तो, या नहीं जाता है तो, इफ ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, सो दिस इज अवर सेंटेंस। देखो, विल हिज फादर बीट हिम इफ ही डज नॉट गो टू स्कूल। दिस इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने शुरुआत इंट्रोगेटिव से की है और पीछे का सेंटेंस इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, यहाँ पर अगर दे होता तो डू आता। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने इंट्रोगेटिव देखा। अब ये जो सेंटेंस है इसको देखो आप कि ये सेंटेंस कैसा है कि अगर स्कूल बंद होगा तो तुम कहाँ जाओगे। तो किस तरह का सेंटेंस है, WH वर्ड है, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ मतलब वेर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेर, कहाँ जाओगे। तो कौन से टेंस में लिखना है, सिंपल फ्यूचर में, वेर विल यू गो, वेर विल यू गो। अगर स्कूल बंद होगा, देखो अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में होगा, लेकिन ये सेंटेंस में हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, इफ द स्कूल is close. Where will you go if the school is closed? Okay, या the school is shut, SHUT भी लिख सकते हो और closed भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना है। इसमें is प्लस क्लोज्ड आएगा, is प्लस शट आएगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है और ये सिंपल फ्यूचर का है। ओके, तो इस तरह से WH वर्ड के एग्जाम्पल बनेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूज़ ऑफ इफ़ अच्छे से सीखा है। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस टाइप के सेंटेंस में
पैसिव का सेंटेंस होता है तो हम किस तरह से उसको बनाएंगे। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें टीचर्स के द्वारा किताबें दी जाएगी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, कि अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें टीचर के द्वारा किताबें दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो पैसिव होगा वो किस टेंस में होगा। पैसिव होगा वो सिंपल फ्यूचर के टेंस में होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम इफ से, अगर तुम स्कूल जाओगे, इफ यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, इफ यू गो टू स्कूल टीचर्स के द्वारा तुम्हें किताबें दी जाएगी। तो क्या सेंटेंस बनेगा, देखो पैसिव एक्टिव के सेंटेंसेस के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं किस तरह से बनते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, क्या देना है, किताबें। तो क्या आएगा, द बुक्स। और किस सेंटेंस में बनेगा सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर में। ओके तो सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, विल। और सिंपल फ्यूचर में पैसिव में क्या आता है, बी। और फिर यहाँ वर्ब आएगा, द बुक्स विल बी गिवन। ओके तुम्हें किताबें दी जाएगी, टू यू। अब देखो ये अदर ऑब्जेक्ट है, तो एक और ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से आएगा, गिवन टू यू बाय द टीचर। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा पैसिव का। तो इफ यू गो टू स्कूल, यहाँ कॉमा आएगा, इफ यू गो टू स्कूल द बुक्स विल बी गिवन टू यू बाय द टीचर, टीचर्स के द्वारा तुम्हें किताबें दी जाएगी। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इस सेंटेंस को हम आगे भी लिख सकते हैं, द बुक्स विल बी गिवन टू यू बाय द टीचर इफ़ यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो ही सेंटेंस में। इतना भी आ सकता है कि अगर तुम स्कूल जाओगे तुम्हें किताबें दी जाएगी, द बुक्स विल बी गिवन टू यू, इतना भी सेंटेंस बन सकता है। तो आपको अच्छे से समझना है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूज़ अच्छे से सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस खुद बनाने हैं और उसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा और डेफिनेटली यू विल लर्न दिस टॉपिक वेरी वेल, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी टॉपिक ग्रामर के होते हैं, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ लो कि ये स्पीकिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको। सो जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लर्न ऑल द टॉपिक्स, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will just meet soon with another part of the video of if का second use किस तरह से हम करेंगे उसके साथ में हम जल्द मिलेंगे। Till then, take care. Thank you very much.